ऑलराइट से तो हे एवरीबॉडी, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। विराट कोहली की 71st सेंचुरी का सबको इंतजार था और जब उन्होंने अपनी 71st सेंचुरी कंप्लीट की तो पोस्ट मैच इंटरव्यू में उनका कुछ ये कहना था। अरे कौनो हाथ पकड़ने नहीं देता था, फिर बाबर मिली कॉपरेट किया हमारे साथ, उनका हाथ पकड़ के हम उसकी पूरी भाषा अपने अंदर ट्रांसफर मान लिया। कैसा हाथ मिलाया यार अपना बाबर, फाइनल्स में भी नहीं चला। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनल्स में 5 रन्स पर आउट होने पर पोस्ट मैच इंटरव्यू में बाबर कुछ ये कहते नजर आए। अम्मी कहती है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो मैंने तो कोशिश ही नहीं की तो हार क्या घंटा आनी थी। हे। Obviously it wasn't the best game show of cricket from Pakistan. श्रीलंका completely outplayed in every field, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फजूल की ट्रोलिंग चल रही है इस वक्त उर्वशी और नसीम शाह के दरमियान में। इवन उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी अपडेट की, पॉज करके पढ़ लेना। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि हम एक बात का बतंगड़ क्यों बना देते हैं। हमारे मीमर्स जब तक एक चीज को चूज कर उससे अच्छे तरीके से व्यूज ना निकाल लेते उनको चैन नहीं आता है। तो प्लीज इस बेवजह की ट्रोलिंग को रोक दिया जाए। ना तो नसीम शाह और ना ही उर्वशी इसको एंजॉय कर रही है और उसको तो पता भी नहीं था कि उसके इंस्टाग्राम पर इस तरह की किसी वीडियो को रीशेयर किया गया। एनीवेज आज के मैच के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम श्रीलंका's इनिंग्स। बैटिंग के दौरान श्रीलंका की विकेट्स जा रही थी बट फिर भी श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप प्रेशर में नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया वाली वाइब्स आ रही थी यार। आई थिंक निसांका वाज द टॉप स्कोरर फ्रॉम श्रीलंका इन दिस टूर्नामेंट और वो भी जल्दी आउट हो गया। बट क्या खूबसूरती से वो हसरंगा और दूसरे बैट्समैन का क्या नाम था, सुंदर पिचाई या पता नहीं जो भी नाम था, तो इन दोनों ने बड़ी ही जबरदस्त नॉक निकाली और बता दिया कि टॉप ऑर्डर के बाद भी दे स्टिल हैव पावर। और उसके जवाब में पाकिस्तान कंप्लीटली फेल्ड इन फील्डिंग साइड। हमारे कप्तान को फील्डिंग ही नहीं बिठानी आती है और कमेंटेटर्स भी इस चीज के ऊपर कमेंट्स करते नजर आए। लीकिंग रन्स, मिसिंग कैचेस, बॉल्स फॉलिंग शॉर्ट एंड इन एम्प्टी एरिया अगेन एंड अगेन। एजेस से चौके पे चौका निकल रहा है। बेचारा नसीम तो भाग ही थक गया। और बताएं वो लोग जरा जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच फिक्स का कह रहे थे, आपसे ना सिर्फ एक कैच छूटा बल्कि वो छक्का भी हो गया। बड़ी बातें कर रहे थे इंडिया अफगानिस्तान ये वो। भाई सीधी सी बात है, एक रात पहले वो पाकिस्तान से बुरी तरह से हारे और 24 घंटे के अंदर ही उनका दूसरा मैच था और वो भी इंडिया के अगेंस्ट। सारा स्टेमिना उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट लगा दिया। तो उनका बेचारों का चूसी हुई हड्डी वाला हाल था। और फिर जो इंडिया ने इनके साथ किया वो फिर सबने देखा। और फाइनल्स में पाकिस्तान की साइड से बॉलर्स की जानिब से देखा जाए तो बॉलर्स की साइड से इंतहाई लूज बॉलिंग। फर्स्ट 10 ओवर्स 67 रन और 5 विकेट्स उड़ चुकी हुई हैं। अगर आपने हेड स्टार्ट ले लिया है तो इसका मतलब ये ना कि मैच वन साइडेड हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट 10 ओवर्स में हमारे यही बॉलर्स प्रेशर को अगली टीम के ऊपर शिफ्ट करने की बजाय खुद अपने ऊपर ले बैठे। 103 रन खा लिए उस टीम से जो हमें शायद 120 का टारगेट देती नजर आ रही थी। और पाकिस्तानी बैट्समैन, मुझे तो ये समझ आता है हमारी कौम पागल है क्या? हमारी कौम क्या किस किस्म की, एक तो ना गर्दा पिए, कोई थोड़ा सी अच्छी नस्ल की चर्स हो, कोई इनको मतलब अकल ही नहीं है। हमारे इतना स्टैंडर्ड कब से हो गया कि वर्ल्ड नंबर 1 जो बैट्समैन है हम उसके ऊपर ही बातें करना शुरू हो, जिसके बारे में गोरे जो हैं वो एशेज खेलते हुए भी बात कर रहे हो, बाबर की कवर ड्राइव के बारे में। सर गोरे चाहे एशेज में या फुटबॉल मैच मैनचेस्टर वर्सेस रियल मैड्रिड में बाबर की बात कर रहे हो, अगर एक टूर्नामेंट में वो अपने मुल्क की खातिर एक अच्छी नॉक ही नहीं निकाल पा रहा तो हम मचार डालें इसका। यही वो वक्त होता है जब आपकी जरूरत होती है। अगर आप नंबर 1 बैट्समैन हैं तो आप चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट्स में आके बताएं तो सही कि आप नंबर 1 क्यों हैं। लेकिन आप तो यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं दुनिया के सामने। सॉरी फॉर बीइंग ऑफेंसिव, लेकिन हमारे पास दुनिया का, आई रिपीट, दुनिया का नंबर 1 और नंबर 2 का बैट्समैन है। कोई कराची 11 या मुल्तान 11 का नहीं, दुनिया का नंबर 1 और नंबर 2 दोनों बैट्समैन है और दोनों ओपनिंग पे आ रहे हैं। और दोनों से हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और मेरा सवाल रिजवान भाई से है। रिजवान भाई, आपका रन्स के हिसाब से टूर्नामेंट तो बहुत जबरदस्त गया, लेकिन आपके इन रन्स का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? आई एम वेरी सॉरी टू से बट आपने आज बहुत ही ज्यादा सेल्फिश इनिंग्स खेली है। और ऊपर से इफ्तिखार चाचा 31 बालों में आप 32 स्कोर दे के जा रहे हैं। ये आप टीम के लिए क्या करके जा रहे हैं? क्या प्लान किया हुआ था? थोड़ा हमसे भी शेयर कर दें, आपने उस वक्त क्या प्लानिंग दिमाग में थी? सर आप दोनों एक क्रूशियल नॉक पर हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, लेकिन रन रेट किधर है? आप दोनों ने टोटल मिला के कोई 80 बॉल्स खेली हैं, बल्कि एग्जैक्टली 80 बॉल्स खेली हैं। और उन 80 बॉल्स में आपने रन्स कितने दिए हैं? रिजवान और इफ्तिखार जब दोनों क्रीज पर थे तो क्या गेम प्लान था? मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं थी आ रही है। कब आप लोगों ने शॉट्स मारनी शुरू करनी थी, कब रन्स लेना शुरू करने थे? हमें बता देते कि हम कब चौके और छक्के के बोर्ड्स को हवा में लहराएं या फिर इनको हम कूड़ेदान में फेंक दें। आप इतनी इंपॉर्टेंट 49 बॉल्स में 56 कर रहे हैं और मैच फिनिश नहीं करके जा रहे, तो हमें क्या फायदा आपकी हाफ सेंचुरी का? इसका तो आपको ही फायदा हो गया।
आपकी एवरेज और ज्यादा मजबूत होगी जो 52 की थी पहले। रिजवान भाई, यू मे बी टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, बट आई एम सॉरी, आई हैव टू से टुडे यू हैव प्लेड अ टोटली सेल्फिश इनिंग्स। और इस तरह की इनिंग्स के आप मैच ही ले दे गए हैं, आप 49 बॉल्स कंज्यूम कर ली हैं और आप मैच फिनिश नहीं करके जा रहे हैं। सर बड़ा ही मेरा दिल दुखा है इन सब चीजों से। शुरू वक्त से एशिया कप के शुरू से ही हमें ये सब कुछ नजर आ रहा था। इंडिया के अगेंस्ट फर्स्ट मैच में आप ऑल आउट हो गए, हांगकांग के अगेंस्ट आप बड़ा टोटल देने में लड़खड़ा रहे हैं। वो तो खुशदिल शाह ने 15 बॉलों में 35 कर दिया और आपने जो है एक बड़ा टोटल दे दिया, वरना वहां पर भी आप 155 देते हुए नजर आ रहे थे हमें। और दूसरा मैच इंडिया के अगेंस्ट मोहम्मद नवाज ने बचा लिया हमें। अफगानिस्तान के अगेंस्ट शादाब ने अच्छी नॉक निकाल ली और उसके अलावा अपने जो नसीम शाह उसने एंड पे आके 2 छक्के मार दिए, वरना वहां पर भी हम लेटे ही हुए थे और उस मैच में भी हम तकरीबन ऑल आउट ही थे। किसी मैच में भी टीम एफर्ट नहीं नजर आई और हर मैच में कोई इक्का दुक्का प्लेयर चल जाते थे और हम जीत जाते थे। और इसी तरह हम फाइनल्स में पहुंच गए और फाइनल्स में आए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही हम एक्सपोज हो गए। लड़के सुपर फॉर्म में इंडिया के अगेंस्ट विक्ट्री के बाद ऐसे चौड़े हो रहे थे शायद टूर्नामेंट में इंडिया से जीतने आए हैं। वो विन किया है और अफगानिस्तान से फिर उसके बाद मर के जीते हैं। और श्रीलंका ने भी कोई बहुत जबरदस्त स्टार्ट नहीं लिया, उन्होंने वो भी स्टार्ट में मैच में वो हारे ही थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट और उसके बाद देखिए उन्होंने कैसा मोमेंटम बनाया कि जीतते ही जा रहे हैं और ऐसी स्ट्रीक बनाई हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की स्ट्रीक याद आ गई है। फर्स्ट मैच लूज किया चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में और आगे जो है विन स्ट्रीक जारी और फाइनल तक हम जीतते ही जा रहे हैं। एनीवेज अ वेरी गुड गेम बाय श्रीलंका ओवरऑल। उन्होंने फील्डिंग में आउटप्ले किया है, बैटिंग में आउटप्ले किया और बॉलिंग में जबरदस्त खेलने हैं कि पता चला है कि हाँ भाई कोई टीम आई थी जो आके फाइनल जीत के गई है। एनीवेज दिस वाज अ मच नीडेड विक्ट्री फॉर श्रीलंका बिकॉज देयर नेशन इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट इकोनॉमिकल क्राइसिस। दिस विन विल यूनाइट देम एंड मे दे कम आउट ऑफ इट सून इंशाल्लाह। और पाकिस्तान भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन से नहीं गुजर रहा, हम भी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं इस वक्त और हमें इन बेसिस पर ऑलरेडी श्रीलंका के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ऊपर से हमारा 1/3 पाकिस्तान जो है वो सैलाब की जद में आया हुआ है। और सैलाब से याद आया, आप लोग डोनेशंस कीजिए, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी कीजिए हस्बे तौफीक। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप कम से कम भी 50 रुपए डोनेट ना कर सकते हैं। तो हस्बे तौफीक जितनी मदद हो सकती है करें, अगर खुद नहीं कर सकते तो लोगों को इस चीज की तलकीन कीजिए। एंड एनीवेज अच्छा है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम भी जो है इस तरह एक्सपोज हो गई है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर नहीं है और टॉप ऑर्डर जो है अगर वो लंबा खेल रहा है, डीप जा रहा है तो फिर वो फिनिश नहीं करके आ रहा। और हम आगे फ्यूचर में इन गलतियों से सीखेंगे और वर्ल्ड कप में जो है अच्छी तैयारी के साथ उतरेंगे। और दूसरी बात, फील्ड में ना कंपटीशन जरूरी है, उसके बगैर यू कांट डिलीवर। अब अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ देखा जाए, शादाब है, रिजवान है, तो ये बड़ा भाईचारे के साथ चल रहे होते हैं प्लेयर्स के साथ। जो ओपोनेंट प्लेयर्स होते हैं उनके साथ फील्ड के ऊपर बड़ा भाईचारे के साथ चल रहे होते हैं, बड़ा मजाक वगैरह कर रहे होते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर हम इन चीजों को ऑफ द फील्ड रखें और ऑन द फील्ड अगर हम आसिफ अली वाला जो है एटीट्यूड रखें तो शायद पॉसिबल है कि हमें मुश्किल ही कोई हराए। एनीवेज दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। और सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार, बिकॉज अभी मैं क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। इंशाल्लाह क्वालिटी के ऊपर भी फोकस करेंगे, आपको बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला आगे फ्यूचर में। सो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट दिखाया करो यार, सब्सक्राइब किया करो और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।